हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सीटी स्कैन। एक्चुअली दोस्तों, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीटी स्कैन, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो हमने सारी चीज़ें उसमें कवर नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में हम द टोटल प्रोटोकॉल्स ऑफ द सीटी स्कैन, यानी जो सीटी स्कैन के जो ऑल ओवर जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रोटोकॉल जो हम लेते हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो सारे इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो आपको फर्स्ट वीडियो भी देखना है और सेकंड वीडियो भी देखना है, तभी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्कैनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द सीटी स्कैन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, जैसे आप इसमें देख रहे हैं सीरीज जो मैंने बनाया है, यही सेम आपको टेबल आपको जी की मशीन पर मिलेगा देखने के लिए, या वो सिंगल स्लाइस हो, डुअल हो, कोई भी मशीन हो, वो इस टाइप से आपको लिखा मिलता है। उसमें स्कैन स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशन आई से लिखा मिलेगा, स्लाइस थिकनेस, स्लाइस इंटरवल, स्कैन टाइम, पिच, रिकॉन, एफओवी, डीएफओवी, रोटेशन, विंडो, फिल्टर, सीटी डोज एंड एम्पियर। तो ये एम्पियर मैंने अलग से लिख दिया है इसमें, तो इसको भी हम कवर करेंगे। ये प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है जो एम्पियर है, तो लेकिन इसको हम कवर करना चाहते हैं इस वीडियो में, तो ये भी देखना है आपको। तो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में देखा था स्कैन मोड। फर्स्ट में हमने क्या देखा था, स्कैन मोड सीखा था कि 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सियल एंड एक हेलिकल। ये हमने सीख लिया था, एक्सियल हेलिकल। और स्टार्ट लोकेशन सीखा था और एंड लोकेशन सीखा था। और सीखा था हमने क्या, स्लाइस थिकनेस एंड स्लाइस इंटरवल। ये चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। तो आज के इस वीडियो में कुछ डिफरेंट सीखने जा रहे हैं, तो आपको देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों रिकॉन, यानी कि इसको रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। कि सीटी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है रिकंस्ट्रक्शन में और एम्पियर में। कुछ लोग दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन वो गलत है। रिकॉन अलग होता है और एम्पियर अलग होता है। तो सबसे पहले हमें रिकंस्ट्रक्शन सीखना है। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं सीटी स्कैन के, बहुत बड़ा नहीं है सीटी स्कैन में कुछ भी। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन का एक ही मतलब होता है सीधा सा, आपने कोई स्कैन करा 5 mm पे, ठीक है, 5 mm पे स्कैन करा। ये रिकंस्ट्रक्शन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना, जिसको हम रिकॉन भी बोलते हैं, रिकॉन है ना, शॉर्टकट में रिकॉन लिखा मिलेगा आपको। तो इसका क्या काम होता है इस सॉफ्टवेयर का, ये आपकी स्लाइस थिकनेस जो 5 mm है, इसको 1 mm में भी कन्वर्ट कर सकता है, और 2 mm एंड 4 में भी कर सकता है, और 5, 6 एंड 7। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्कैन आपने 5 mm पे किया है, आप रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू उसकी स्लाइस थिकनेस है, 5 mm क्या है, स्लाइस थिकनेस है, तो इस स्लाइस थिकनेस को आप कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन का। अब इसमें आपको एक चीज और क्या करनी होती है, इसी सॉफ्टवेयर में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने 5 mm पे कोई स्कैन करा था और आपने रिकॉन किस पे कर दिया, उसका 3 mm पे। अब आपको 2 चीज और ऐड करने के लिए मिलेंगी सॉफ्टवेयर में, एक विंडो और एक फिल्टर। ये मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको मशीन पे, है ना, इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं एक बार, तो आप वहां पे अच्छे से समझ लेना। तो जैसे ही आप 5 mm पे स्कैन कर दिया, जैसे आप रिकॉन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको स्लाइस थिकनेस लिखे मिलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि मशीन की कैपेसिटी, यानी कि अगर 4 स्लाइस की मशीन है तो हो सकता है वो 5 mm को 1 mm में कन्वर्ट ना कर पाए। तो डिपेंड ऑन मशीन की कैपेसिटी पे होता है, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो स्लाइस थिकनेस पे आपने स्कैन किया है, उस स्लाइस थिकनेस को कम करना या ज्यादा करना, इसका मतलब होता है रिकॉन, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब उसी इमेज में आप, जैसे कि आपने करा सॉफ्ट टिश्यू पे स्कैन, अब डॉक्टर को क्या चाहिए, बोन विंडो। तो आप यहां से जो विंडो है, अब जैसे विंडो यहां पे लिखी मिलेंगी आपको, बोन विंडो, सॉफ्ट टिश्यू विंडो, मेडिस्टनम, लंग्स। तो आपको जौन सी भी विंडो पे
स्कैन करना है या रिकॉन करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर, है ना। दोस्तों एक चीज बताता हूँ, जो जी होता है ना, जीई, जी की मशीन में क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता। जी की मशीन में जब आप बॉर्न विंडो बनाएंगे, बॉर्न विंडो, तो फिल्टर आप लगाएंगे E3, आपको लिखा मिलेगा EDGE और 3, ये वाला फिल्टर आप लगाएंगे रिकॉन करते टाइम पे जी की मशीन में, है ना। सीमेंस में आपको H से लिखा मिलेगा, H, तो ये अलग अलग नाम से लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। रिकंस्ट्रक्शन में क्या करना है, दोबारा सुन लीजिए। आपने स्कैन करा 5 mm पे, और जैसे ही आप रिकॉन पे क्लिक करेंगे तो स्लाइस थिकनेस आपको लिखा मिलेगा। जिस भी स्लाइस थिकनेस को आपको चूज करना है, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में आपको जिस भी विंडो पे रिकॉन करना है वो विंडो यहाँ से सेलेक्ट करो और उसके साथ फिल्टर ऐड करो। जैसे बॉर्न विंडो के लिए आपने E3 फिल्टर ले लिया, और सॉफ्ट टिश्यू विंडो के लिए आप कौन सा लेंगे, सॉफ्ट फिल्टर लेंगे, यानी कि एस, स्मूथ लगाएंगे। ठीक है दोस्त, मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, जब आप बॉर्न विंडो पर रिकॉन करेंगे तो लगाएंगे E3 फिल्टर, और जब आपको सॉफ्ट टिश्यू पे रिकॉन करना होगा तो लगाएंगे क्या, स्मूथ फिल्टर लगाएंगे। समझे रिकंस्ट्रक्शन का काम, कंफ्यूज नहीं होना। रिकॉन और रिकंस्ट्रक्शन एक ही होता है, इसका मतलब होता है स्लाइस थिकनेस को कम करना या ज्यादा करना। तो रिकॉन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं एम्पियर की। ये मैं मशीन पर भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। एम्पियर, है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टी प्लानर रिकंस्ट्रक्शन, एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एक्सियल इमेज है ना, एक्सियल इमेज सीटी में जो एक्सियल इमेज आपने ली है, इस एम्पियर सॉफ्टवेयर के, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है सीटी स्कैन में। ठीक है, तो जैसे ही आप ये एक्सेल इमेज को ओपन करेंगे, जैसे यहां बना लेता हूं मैं ना, ये मैंने बना दिया क्या, ये एम्पियर सॉफ्टवेयर है ना, ये बन गया एम्पियर। यहां लिखा है एक्सियल, यहां लिखा है सेज, यहां लिखा है कॉर्नल, यहां लिखा है 3D। ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे आप एम्पियर पे क्लिक करेंगे, 3D पे क्लिक करेंगे, तो ये ऐसा विंडो पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा। तो अब ये क्या काम करेगा, जो एक्सियल स्लाइस है, ये वाली एक्सियल स्लाइस, इसको किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है, एक तो सेज ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर रहा है, कॉर्नर ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर रहा है, और एक 3D ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एम्पियर का मतलब होता है। अब इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट से कि आप एम्पियर कर लोगे, तो वो मना कर देता है, सर मेरे को एम्पियर नहीं आता। क्या है इसमें करने में, आपको एक्सियल इमेज को खोलना है 3D सॉफ्टवेयर में ना, सीमेंस में 3D के नाम से मिलता है 3D, और जी में मिलेगा आपको रिफॉर्मेट के नाम से, रिफॉर्मेट भी बोलते हैं इसको, जी में क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेट। लिख देता हूं, है ना, बिल्कुल आप ढंग से सीखिए सारी चीजें, है ना। एम्पियर को क्या दो चीजों से, सीमेंस में मिलेगा आपको 3D, जो सीमेंस में 3D का ऑप्शन होता है ना, उसको एम्पियर बोलते हैं। और जो जी में मिलेगा आपको, ये हो गया जीई, इसमें मिलेगा रिफॉर्मेट। इन दोनों का क्या काम है, एक्सियल इमेज को कन्वर्ट करता है सेज, कॉर्नर एंड 3D। ये एम्पियर का वर्क था सीटी स्कैन के अंदर। देखो छोटी छोटी सी चीजें, इनको सीख लो, है ना, और प्रैक्टिकली भी यही होता है। सीटी स्कैन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। तो एम्पियर मल्टी प्लानर रिकंस्ट्रक्शन, इसको हम एक्सियल इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं सेज, कॉर्नर एंड 3D में। तो एम्पियर हो गया। उसके बाद करते हैं मिप। और ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको बता रहा हूं और दूसरी जगह गलत होगा, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, मिप का मतलब क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, है ना।
इसका काम सुनिए, है ना, मिप। डॉक्टर हमेशा पूछेगा मिप इमेज आती है बनानी, तो स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं मिप क्या होता है। कोई नहीं है, मिप में कुछ नहीं करना होता। देखो मिप का मतलब क्या है समझो, ये 5 mm की स्लाइस थिकनेस की एक इमेज है, 5 mm। अब आप मैक्सिमम समझ रहे हैं, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि इस स्लाइस थिकनेस को आप मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, 10, 20, 30, 50, 100, 150, इतनी स्लाइस थिकनेस बढ़ा सकते हैं सॉफ्टवेयर में हम। जो मिप सॉफ्टवेयर है इसमें हम स्लाइस थिकनेस को, देखो रिकॉन में तो एक लिमिट थी, है ना, रिकॉन में तो एक लिमिट थी कि आप 5 mm की जो स्लाइस थिकनेस या तो आप मैक्सिमम 10 mm तक कर सकते हैं या 0.5, इससे कम ज्यादा स्लाइस थिकनेस सीटी स्कैन में होता ही नहीं है। 0.5 से कम नहीं होता और 10 mm से ज्यादा नहीं होता। तो रिकंस्ट्रक्शन में तो यही था, लेकिन मिप में क्या था, मिप में आप स्लाइस थिकनेस को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, 10, 20, 30, 50, 100 एंड 150। अब इसका एक्चुअली वर्क क्या है ये देखिए, इसका वर्क क्या है दोस्तों। मिप इमेज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मिप इमेजेस बनती हैं दोस्तों एनजीओ में। जब आप एंजियोग्राफी करेंगे ना, एंजियोग्राफी, तब आपको जरूरत पड़ती है मिप इमेजेस बनाने की। अब मिप बनता कैसे है, जैसे सपोज करो आपने कर लिया कोई ब्रेन एंजियो करा, ब्रेन एंजियो है ना, ब्रेन एंजियो, ये ब्रेन एंजियो की स्लाइसिस हैं, इमेजेस हैं, काफी सारे इमेज आते हैं, ये इमेजेस बना लिए मैंने, ये रहे ना 1, 2, 3, 4, 5। अब इस इमेज में देखो यहाँ बोन भी आएगी, सॉफ्ट टिश्यू भी आएगा, आर्टरी भी आएगी, सब में ऐसे ऐसे दिखाई देगा आपको। अब ओनली क्या देखना है आपको, द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन। आपको क्या देखना है, ओनली सर्किल ऑफ विलिस देखना है ना, सर्किल ऑफ विलिस। तो सर्किल ऑफ विलिस बनाने के लिए, यानी कि सर्किल ऑफ विलिस बनाने के लिए ये बना देते हैं, सर्किल ऑफ विलिस, है ना, कुछ नहीं है बनाने में, अनाटमी जबरदस्त होनी चाहिए आपकी बस, ठीक है। ये बन गया एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेफ्ट, राइट, पोस्टीरियर, और ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है यहाँ पर ना। अब ये चीजें आपको देखनी है, तो कौन सी इमेज बनानी पड़ेगी आपको, मिप इमेज। ये प्रैक्टिकली मशीन पर करके दिखाऊंगा आपको। तो मिप इमेज का मतलब होता है द मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन ऑफ द सीटी इमेजेस, यानी कि सीटी इमेज को आपने क्या कर दिया, देखो क्या कर देते हैं दोस्तों इसमें हम, जैसे ये इमेजेस है ना, ये इमेजेस हैं 5 mm की। अब आपने सारे को इसको प्लस कर दिया, है ना, प्लस कर दिया, तो आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई देगी फिर, है ना। तो इसकी स्लाइस थिकनेस कितनी हो जाएगी, 100 या 50 mm। तो ये पूरा एक साथ दिखाई देगी आपको। भाई इसमें तो वेसल्स आपको एक्सेल इमेज में दिख रहे थे, कट कट के दिख रहे हैं, इसमें वेसल्स एक साथ दिखाई देगी आपको, एक साथ। तो ये प्रैक्टिकली भी हमें देखना है, ठीक है। तो मिप रिकंस्ट्रक्शन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एफओवी की। यहां पे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, जिनको डीएफओवी नहीं पता होता। डीएफओवी है ना, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट एफओवी, डिफॉल्ट एफओवी। देखो दोस्तों, स्कैन करना है तो ढंग से करना है, वरना कर तो सभी रहे हैं, ठीक है। तो डीएफओवी को समझ लीजिए क्या होता है डीएफओवी। देखो दोस्तों, ये बना ली हमने क्या, मशीन, ठीक है। ये क्या है, इसमें गैंट्री, गैंट्री हो गया ना, टेबल, ठीक है। यहां क्या है, एक्सरे ट्यूब, और नीचे क्या होता है, डिटेक्टर। ये सबको पता है ना दोस्तों। जो आप एक्चुअली थोड़ा ये यहाँ टेबल हो गया ना, टेबल थोड़ा बड़ा बना देते हैं, टेबल हो गया, ठीक है। पेशेंट आपका यहाँ लेटता है, गैंट्री के यहाँ पे, है ना, यहाँ लेटता है, ठीक है। अब जब आप प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग, जैसे कि आपने प्लानिंग करा, ये चेस्ट का स्काउट है ना, ये स्काउट किसका है, चेस्ट, ये चेस्ट का स्काउट। जब आप प्लानिंग करते हैं किसी पार्ट का, आपने प्लानिंग करा है ना, पोजीशनिंग करने के बाद जब प्लानिंग करते हैं,
तो स्टार्ट लोकेशन आपने यहाँ लगा दिया किसी भी स्कैन में, और एंड लोकेशन लगा दिया आपने यहाँ पे, स्टार्ट एंड लोकेशन। और फिर आप साइड से कवर करते हैं ना, स्कैन को साइड से कवर करते हैं, यहां से, है ना, यहां कवर करते हैं। यदि बाई चांस किसी टेक्नीशियन से, फ्रेशर स्टूडेंट से ये प्लानिंग करते टाइम पे, अब दोबारा प्लानिंग बनाते हैं, ये वाली प्लानिंग करते टाइम पे उसने स्टार्ट लोकेशन ठीक लगा दिया, एंड लोकेशन ठीक लगा दिया, उसने साइड से, जैसे कॉलिमेट करते हैं ना एक्सरे में, उसने ये कॉलिमेटर ठीक से नहीं लगाया, उसने इतना ही कर दिया, इतना छोड़ दिया उसने, इतना। तो क्या होगा, जो डिस्प्ले पर जो इमेजेस आएंगे, डिस्प्ले पर जो इमेज आएंगे, जो आपको दिखाई देंगे, वो इमेज कट कट के आने लगेगा स्कैन। आप सोचेंगे स्कैन कट गया, गलत कर दिया, वो गलत नहीं होता है। उस स्कैन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। बहुत लोग स्कैन को रिपीट कर देते हैं, अरे कट गया रिपीट कर दो। रिपीट नहीं करना है आपको। आपके पास एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट एफओवी। अब डिफॉल्ट एफओवी का क्या मतलब है, यहां पेशेंट था, यहां पे था पेशेंट, है ना, तो आपने उसका जो कॉलीमेटर इतना कर दिया, ठीक है। यदि आपने कॉलीमेटर पूरा किया है तो आपको स्लाइसिस पूरी दिखाई देंगी। बाई चांस आपसे गलती से कॉलीमेटर कम कर दिया आपने, तो स्लाइसिस आपको कट रही है। तो इस कॉलीमेटर से कोई मतलब लेना देना नहीं है स्कैन का। मशीन जो स्कैन कर रही है ना, वो जितना इसका रेडियस होता है ना, रेडियस, एपरेचर का रेडियस, इस घेरे का जो रेडियस है, स्कैन यहां तक होता है। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। राइट टू लेफ्ट यहां तक मशीन स्कैन करती है। दोबारा समझो एक बार, है ना। देखो ये गैंट्री है ना, गैनेट्री। अब आपने यहां ये पेशेंट था ये, तो यदि आप प्लानिंग यहां पे भी कर देंगे ना, यहां, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैन आपका यहां से यहां तक करती है मशीन। उसको नहीं पता आपने प्लानिंग यहां करिए, यहां करिए, यहां करिए, यहां करिए, कुछ नहीं। मशीन जो स्कैन कर रही है, जो रेडिएशन निकल रहा है, जो रेडिएशन निकल रहा है चारों तरफ, वो इस एरिया में निकल रहा है, ठीक है। अब दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, सपोज करो स्कैन आया शोल्डर का, है ना, राइट शोल्डर का स्कैन आया, राइट का, राइट शोल्डर का स्काउट बना लेते हैं, जैसे यही हो गया शोल्डर, समझ लो वैसे ना, ये शोल्डर हो गया। स्कैन आया राइट शोल्डर का, तो आपने प्लानिंग कर दिया राइट शोल्डर का, स्कैन कर दिया। अब सडनली डॉक्टर बोलने लग जाए कि मेरे को लेफ्ट शोल्डर भी देखना है, लेफ्ट शोल्डर भी देखना है, तो टेक्नीशियन क्या करेगा, दोबारा पोजीशन लगाएगा, दोबारा स्कैन करेगा। नहीं करना आपको दोबारा स्कैन, क्योंकि जो पेशेंट यहां लेटा हुआ था, स्कैन तो उसका लेफ्ट शोल्डर का भी हुआ है ना। वो भले ही आपने क्रॉप कर दिया, तो आपको डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है वो राइट शोल्डर शो हो रहा है, लेकिन मशीन ने तो स्कैन पूरी बॉडी का करा है ना, यहाँ का पूरा स्कैन किया है ना, तो लेफ्ट शोल्डर भी आएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, उस टाइम पे आपको करना होगा द इंक्रीज ऑफ डीएफओवी। जो ये डीएफओवी है दोस्तों, मैं पढ़ाता ऐसे ही हूं, बस समझते रहो आप। ये जो डीएफओवी है ना, डीएफओवी, जैसे डीएफओवी पहले था क्या, डीएफओवी लगाओ पहले था 20, है ना। तो यदि आपको पूरा स्कैन देखना है तो आप डीएफओवी को इंक्रीज कर देंगे क्या, 40 या 30। तो आपको जितना गैनेट्री में स्कैन हुआ है ना, गैनेट्री स्कैन, वो आपको सारा चीज दिखाई देगा। राइट शोल्डर भी दिखाई देगा, लेफ्ट शोल्डर भी दिखाई देगा। तो देखे कितना अच्छा पॉइंट था ये। तो डीएफओवी पे यदि आपको रिपीट स्कैन नहीं करना, आपको सीटी स्कैन रिपीट करना ही नहीं है। बाय मिस्टेक कोई गलत हो गया वो बात अलग है। यानी कि स्कैन जब स्टार्ट और एंड लोकेशन पे, कभी भी स्कैन को स्टार्ट लोकेशन पर एंड लोकेशन पर नहीं काटना है। यदि स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन गलत है तो आपको स्कैन रिपीट करना होगा, अदरवाइज आपको स्कैन रिपीट नहीं करना है। तो ये मतलब था डीएफओवी का। अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो डीएफओवी हो गया। अब आपका बचता है क्या, स्कैन टाइम। स्कैन टाइम, स्कैन टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों देखिए, गैंट्री होगी ये एक्सरेटिव और डिटेक्टर,
ये रोटेट करते हैं ना। जब किसी भी पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब रोटेशन की बात आती है, रोटेशन है ना चक्कर की, तो उसको किस में बोलते हैं? आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। यानी जो चक्कर को, जो हम स्पीड को जो देखते हैं ना, वो आरपीएम में नोट करते हैं, तो रोटेशन पर मिनट। तो इसके रोटेशन की बात करते हैं पहले कि, यानी कि हमने इसका जो आरपीएम है वो कर लिया 60 आरपीएम। इसका मतलब क्या होगा? 60 आरपीएम का मतलब क्या है कि ये 1 मिनट में 60 राउंड मारेगी, है ना। यानी कि 1 मिनट में ये 60 बार घूम जाएगा, ऐसे यूं 1 मिनट में। तो यदि आप एक रोटेशन निकालेंगे तो एक रोटेशन क्या हो गया? 1 सेकंड 1 रोटेशन, समझ गए? यानी कि पर सेकंड पर रोटेशन हो रहा है इसका। यानी एक चक्कर 1 सेकंड में लगा रही है मशीन। यदि आपने 60 आरपीएम पे आप इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं अभी, है ना, तो 1 सेकंड में 1 रोटेशन, समझ गए? यानी 1 सेकंड में 1 चक्कर आ गया। और स्लाइस थिकनेस कितना होगा? 1 mm। ठीक है, दोबारा सुनो। 1 चक्कर हुआ 1 सेकंड में, ठीक है, 1 चक्कर 1 सेकंड में हुआ। और जो स्लाइस थिकनेस थी वो कितनी थी? 1 mm। अब देखो स्कैन टाइम कैसे निकलेगा। तो स्कैन टाइम कैसे निकलेगा? स्कैन टाइम निकालने के लिए आपको पहले स्लाइसेस और पता होना चाहिए। स्लाइस, जैसे 4 स्लाइस की मशीन है और 8 स्लाइस की मशीन है, 16 है, 64। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कि आपके पास 8 स्लाइस की मशीन है ना, 8 स्लाइस, तो उसका मतलब क्या है कि एक चक्कर में, एक रोटेशन में वो 8 इमेज बना सकती है मशीन। 8 इमेज वो कैप्चर कर सकती है। ये होता है स्लाइस का मतलब। अब जो 16 स्लाइस है वो एक चक्कर में 16 इमेजेस बना सकती है बॉडी की। 128 स्लाइस मशीन है, वो एक रोटेशन में 128 स्लाइसेस काट सकती है बॉडी का। ये स्लाइसेस का मतलब होता है। अब देखो स्कैन टाइम कैसे निकलता है। आपने करना है क्या 500 mm का स्कैन करना है आपको, ना। लंबाई होगी पेशेंट की 500 mm। और आपके पास मशीन है कौन सी? 8 स्लाइस की, है ना, 8 स्लाइस, है ना, 8 स्लाइस की। तो एक, समझो इसको, एक रोटेशन में ये कितना mm काट रही है? 1 mm। एक रोटेशन में कितना काट रही है? 1 mm। और 8 स्लाइस काट रही है ना, एक रोटेशन में 8 स्लाइसेस 8 mm के। तो यानी कि एक रोटेशन में इसने कितना काटा? 8 स्लाइस की मशीन ने 8 mm। भाई पर रोटेशन पर mm स्लाइस थिकनेस आ रही है ना, तो ये 8 स्लाइस की मशीन है, तो एक चक्कर में ये 1 mm की 8 इमेजेस बना सकती है। तो इसमें 8 mm का डिवाइड कर दो, कितना आएगा? डिवाइड कर लो, डिवाइड करो इसका। 8 कितना हो गया? ये 6.3 के आसपास आएगा, है ना, 6.3। तो ये स्कैन टाइम हो गया, ये हो गया इसका स्कैन टाइम। ये स्कैन टाइम होता है। भाई यदि 16 स्लाइस की मशीन है तो आप जितना स्कैन कर रहे हैं उस स्लाइसेस को डिवाइड कर दो, स्कैन टाइम आ जाएगा आपका। ये स्कैन टाइम हो गया। और समझ लो एक बार, सपोज करो आपको 1000 mm का स्कैन करना है और आपके पास मशीन कितना है? 128 स्लाइस। तो 1000 में 128 का डिवाइड कर दो, जितना आएगा वो उसका क्या होगा? स्कैन टाइम। ये स्कैन टाइम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पिच। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है पिच क्या होती है। पिच समझो, पिच का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये वही गैरेंट्री और ये डिटेक्टर, ठीक है, कि एक रोटेशन के अंदर, यानी एक चक्कर में ये टेबल कितना मूव करती है अंदर, है ना।
द टेबल स्पीड पर रोटेशन बोलते हैं इसको ना, टेबल स्पीड पर रोटेशन, यानी कि एक चक्कर में टेबल कितने अंदर जाती है उसको बोलते हैं पिच। अब ये पिच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, पिच कैसे निकालोगे आप। पिच निकालने का फॉर्मूला है तो गाइज अब हमें प्रैक्टिकली डीएफओ भी देखना है कि डीएफओ भी क्या होता है। देखो ये स्कैन करा है किसी टेक्नीशियन ने, कौन सा शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये है यहाँ पे राइट शोल्डर की इमेजेस। देख लो इसको एक बार, ये राइट शोल्डर की इमेजेस हैं। अब इसी पेशेंट का यदि हमें लेफ्ट शोल्डर भी देखना हो तो क्या करना है, रिकॉन, ये देखो आप इसको उठा के कहाँ ले जा सकते हैं, इधर, बिना स्कैन करे। देखो अब आपकी जो स्कैन आएगा, अब ये देखो ये आ गया, ये लेफ्ट शोल्डर आ गया, नहीं आया, ये देखो ये चला लेफ्ट शोल्डर। अब यदि आपको डीएफओ भी नहीं पता होता तो आप लेफ्ट शोल्डर का स्कैन कर देते अलग से, ये नहीं करना होता है। लेकिन ये सीमेंस में तो बहुत ईजी होता है दोस्तों डीएफओवी को ढूंढना, लेकिन जी में आपको डीएफओवी प्रोटोकॉल्स के अंदर लिखा मिलेगा डीएफओवी, और आपको वो विजुलाइज्ड नहीं होता। सीमेंस में ये ऑप्शन विजुलाइज्ड होता है, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है ना, ये जी ये मशीन में दोस्त वैसे दिखता नहीं है, बस आपको न्यूमेरिकल बढ़ाना होगा, यानी 20 है तो आप 30 कर दोगे, 30 है तो 40, लेकिन इसमें आप डीएफओवी को बढ़ा सकते हैं। इसकी पहचान क्या है ये देखो, इसकी जो पहचान है, डीएफओवी की पहचान बताता हूँ। देखिए क्या पहचान है इसकी। जब भी आपको किसी भी इमेज का डीएफओवी देखना हो ना, तो विंडो को आप थोड़ी फ्लैट कर दो। तो ये जो आपको ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इमेज के पीछे, इतना स्कैन करा था मशीन ने। ये देखो इतना स्कैन करा था सीटी मशीन ने यहाँ तक, आपका ऑब्जेक्ट इतना था। ये होता है डीएफओवी का मतलब। तो गाइज अब हमें देखना है कि एम्पियर, मैंने बोला था ना एम्पियर सीमेंस में 3D करके लिखा मिलेगा, तो ये 3D है। देखो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ना, ये 3D सॉफ्टवेयर है। इसमें जैसे ही मैं इस स्कैन को ओपन करूँगा, तो स्कैन तो एक्सियल ओरिएंटेशन में करती है ना मशीन, स्कैन तो एक्सियल में हुआ था, तो ये तो स्कैन, ये वाला स्कैन है ना, ये स्कैन सीटी स्कैन मशीन के थ्रू किया हुआ था। ये वाली इमेजेस ये ओरिजिनल स्लाइसिस हैं, और इस सॉफ्टवेयर ने इस एक्सियल इमेजेस को कन्वर्ट कर दिया कॉर्नर इमेजेस में और सैज में। तो ये काम था एम्पियर इमेजेस का, एम्पियर सॉफ्टवेयर को, मल्टी प्लानर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि एक इमेज से आप मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं, सैज की भी, कॉर्नर की भी और 3D की भी। 3D बना सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो ये काम होता है एम्पियर का। अब हमें देखना है मिप। पहले हमने डीएफओ भी सीखा, उसके बाद हमने सीखा एम्पियर, अब सीखेंगे क्या, मिप। तो गाइज अब हमें देखना है मिप इमेजेस। देखिए मिप, यहाँ एक क्या लिख रहा है, देखो मिप थिन और एक मिप ये थिक है ना। तो जैसे हम मिप इमेज करेंगे, जैसे मिप क्लिक करा, अभी देखो इस इमेज में देखो, ये वाली इमेजेस देखो आप, ये वाली देखो, ये अभी आपको क्या मिल रहा है, एक्सियल सेक्शन मिल रहा है ना। ये जो आर्टरीज हैं, ये जो आर्टरी दिख रही है कैरोटिड, ये आपको एक बार में देखनी है ना। जैसे इमेज कॉर्नल ये वाली है ना,
तो आप जैसे इसको मिप पे क्लिक करेंगे, यानी आपको क्या करना है, इसकी स्लाइस थिकनेस बढ़ा देनी है। देखो ये देखो, ये स्लाइस थिकनेस, यहाँ करो स्लाइस थिकनेस क्या कितनी कर दो, जितना तुम्हें अच्छा लगे। मैं 40 कर देता हूँ, 40। देखो ये बन गई मिप इमेज। देख रहे हो, ये है मिप इमेज। तो जैसे आप स्लाइस थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं तो इस टाइप से आपको एनजीओ की फिल्म मिलती है। ये होगी मिप इमेज। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।